हम लोग रुकेंगे नहीं। एक नंदलाल की हत्या हुई है, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाके इसका ही करेंगे। लेकिन ये इसमें गलत हुआ है, इस परीक्षा में निश्चित रूप से गलत हुआ है। परमार खेल गए हैं, 100% गलत हुआ है, कोई चुप रहने वाला नहीं है। कोर्ट के जाने के पीछे जो वजह ये है कि व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार बीपीएससी के अंदर लिप्त है और उसको खत्म करने के लिए सरकार नहीं सुनी तो हम लोग निराश होकर कोर्ट गए। कोर्ट के पूरे फैसले का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन अभी भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। पूरी तैयारी हम लोग की चल रही है। निश्चित रूप से 17वीं बीपीएससी सिविल सेवा में 2035 पद को बेचने की तैयारी है और तैयारी बिल्कुल आज कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन व्यापक तौर पर सिर्फ बाबू परिसर ही नहीं, 28 ऐसे परीक्षा केंद्र है जहां पर व्यापक गड़बड़ी हुई है। पूरी एविडेंस के साथ हम लोग कोर्ट गए थे। लेकिन अब हम लोग क्या कहेंगे, जिस प्रकार से चल रहा है खेल, अब तो हम लोग ये अब मान के चलेंगे कि पूरा सीट बेच दिया गया है। कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे जब हम लोग एविडेंस दे रहे थे। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए थे, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटे हैं। गर्दनी बाग में आंदोलन जारी रहेगा और हम लोग सुप्रीम कोर्ट मूव करने वाले हैं, मूव करेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं हाई कोर्ट पर बीपीएससी का फैसला टिका हुआ था। फैसले को लेकर लगातार लाखों बच्चों की उम्मीदें हाई कोर्ट पर टिकी थी, लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से अब इस केस को खारिज कर दिया गया है। केस को खारिज कर दिया गया, अब क्या कीजिएगा आप? देखिए, आगे जो है सुप्रीम कोर्ट देखेंगे, वहाँ भी जाएंगे। हम सब तो छोड़ेंगे नहीं, जो है शुरू किए हैं तो अंत भी करेंगे। जहाँ जो केस डिसमिस हुआ है, मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि बिहार में भ्रष्टाचार किस कदर पे बढ़ा हुआ है। बिहार में भ्रष्टाचार किस कदर बढ़ते जा रहा है वो दिखाता है। यहाँ पे आज लगाकर 4 बार रो गया हूँ, लेकिन फिर भी हम नहीं, इससे जो है डरने वाले नहीं है। आप कब तक जो है छात्रों और स्टूडेंटों को हर जगह जो है रुलाने का जो प्रक्रिया हो रहा है, ये भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, ये दबाव कब तक दबेगा? हम इसको दबाएंगे नहीं। गर्दनी बाग ऐसा पूरे जिला, पूरे बिहार में क्यों ना बनाना पड़े, गर्दनी बाग बना देंगे पूरे बिहार में। एक गर्दनी बाग अभी बना है पूरा पटना जिला में, पूरे बिहार में पटना में गर्दनी बाग बना देंगे। उम्मीद थी, क्योंकि आप लोगों को बहुत उम्मीद थी हाई कोर्ट से कि आप लोगों का फैसला पक्ष में आएगा। देखिए, न्याय का मंदिर है। अब जो फैसला दिए हैं उसको तो हम ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना बता देते हैं कि ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, लड़ाई अभी स्टार्ट है। ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। जब तक हम सबका री एग्ज़ाम नहीं मिल जाता है, हम सब जो है जब तक सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन जाएंगे वहाँ रुक करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे छोड़ देंगे। हम लोग जितने मैं जो है लगातार कई दिनों से पूरे रात भर मैं नहीं सोया हूँ इस जजमेंट के लिए। आप 2 मिनट में आते हैं, मानता हूँ ये चीज़ को, लेकिन आप समझता हूँ आप, लेकिन ये जो है प्रक्रिया जो है बढ़ते जा रही है। ये कब तक जो है छात्रों और स्टूडेंट पर जो सताने का क्या ये कब तक जो है चलेगा? ये छात्रों पर क्यों कब तक अन्याय चलेगा? मैं तो जाऊँगा, अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। हाई कोर्ट में अगर नहीं हम सबको केस डिसमिस हुआ है तो वहाँ पर अब जाऊँगा, वहाँ पर क्या होगा। लेकिन ये दिखाता है कि पूरे जो है बिहार में करप्शन किस कदर है, ये दिखाता है कहीं ना कहीं। सर क्या लग रहा है अभी, क्यों आखिर खारिज किया गया? क्या लग खारिज तो माननीय न्यायाधीश जाने क्यों खारिज किया गया, लेकिन बच्चों के साथ बहुत बड़ा गलत हुआ है और बच्चे आहत हैं, बहुत ज़्यादा आहत हैं। मैं भी आहत हूँ और निश्चित रूप से अब तमाम इसको कम से कम जांच बैठा देना चाहिए था। जांच बैठाने पर बहुत सारे चोर सामने चले आते और पता चलता कि जो नहीं बैठा गया। लाखों बच्चों की उम्मीदें जुड़ी थी हाई कोर्ट के फैसले। हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट में अगर हम लोग को न्याय नहीं मिला तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे निश्चित री एग्जाम लेकर रहेंगे, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी का हनन हुआ है। बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई है। ये दोनों गड़बड़ी को परमार साहब को स्वीकार करना चाहिए था, तो स्वीकार नहीं किए। उसके और ये परीक्षा आपको हम लोग का जो केस 30 हो गया, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है बच्चों के साथ, बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुई। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं? पर्याप्त सबूत तो था ही हम लोग पास, लेकिन जो सबूत के लिए अलग अलग टीचर लोग अलग अलग बात कर रहे थे, वो सबूत नहीं दिए, वो गलत किए हैं। उनसे भी बच्चे अपना हिसाब वसूलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात थी राइट टू इक्वलिटी, जो कि एक ही परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं थी, उसके बावजूद भी नॉर्मलाइजेशन आपने लागू किया। बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई, उसको भी ध्यान में नहीं दिया गया, तो निश्चित रूप से छात्रों के साथ गलत हुआ है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट का रास्ता नापे। क्या लग रहा है, क्या वजह है कि आखिर आप लोगों का केस इस तरीके से खारिज कर दिया गया? कोर्ट के द्वारा हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अब वो बीपीएससी का मिलना हुआ कोर्ट के द्वारा, हम लोग कोर्ट पे भरोसा रहता है। हम लोग कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन लाखों बच्चों की उम्मीदें थी। लाखों बच्चे, 4,70,000 बच्चे। आज 101वां दिन था
2 दिन लगातार बहस चला, उसके बाद केस को ही डिसमिस कर दिया गया, ना कुछ बोला गया ना कुछ कहा गया। 1-2 मिनट की जजमेंट में केस को डिसमिस। अब इससे साफ साबित होता है कि हम लोग के साथ क्या होगा, और सुप्रीम कोर्ट हम लोग जाने के लिए तैयार हैं और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बाकी अभी हम लोग बोलने की स्थिति में नीतीश भी। जी, अब क्या कीजिएगा आप लोग? देखिए, ये था, ये इस तरह की जो है परसेप्शन था हम लोगों का, हो सकता है इस तरह की बात यहाँ पे हो जाए अगर होती है तो हम लोग पिछले 2 महीनों से तैयारी कर रहे थे सर्वोच्च न्यायालय का, और कल ही हम लोग मूव करेंगे सर्वोच्च न्यायालय। कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि हाईकोर्ट की तरफ से डिसमिस किया जा तो नहीं, हाँ थोड़ी बहुत थी आशंका कि हो सकता है यहाँ से समुचित न्याय ना मिले, हो सकता है कंप्लीट न्याय ही ना मिले, हो सकता है हम लोग के साथ अन्याय हो। तरीके से खारिज कर देने के पीछे क्या वजह? जो देखिए हाई कोर्ट का भारत में क्या स्थिति है, पूरा अभी तो पूरा भारत जान रहा है। जस्टिस वर्मा का जो मैटर है, 1000 करोड़ रुपये घर में मिल जाना अपने आप में दिखाता है कि न्यायिक संरचना है, जो हाई कोर्ट की जो न्यायिक संरचना है वो किस तरह की न्यायिक संरचना है भारत में, और इस तरह की न्यायिक संरचना हम लोग न्याय की उम्मीद तो नहीं रख सकते हैं। तो एकमात्र रास्ता जो है सर्वोच्च न्यायालय बचता है, हम लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ अपनी न्याय के लिए जो है फिर से प्रार्थना करेंगे। अब क्या कीजिएगा आप लोग? सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कीजिएगा? हाँ, वो तो कल रुक करेंगे हम लोग, आपको दिख जाएगा। गर्मी की छुट्टी से पहले जो है वहाँ से री एग्जाम होकर रहेगा। री एग्जाम अभी भी उम्मीद है कि री एग्जाम होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा, उम्मीद है री एग्जाम। सबका रास्ता खुल गया, सुप्रीम कोर्ट जाने का खुल गया है। पहले लोगों को कहीं ना कहीं आशंका थी कि यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा। बिल्कुल थोड़ी सी आशंका थी यहाँ भी, लेकिन हम सबको लग रहा था कि न्याय मिलेगा यहाँ से। लग रहा था कि न्याय मिलेगा। बिल्कुल हम सबको लग रहा था, मगर हम सबको अब एक ही रास्ता है सुप्रीम कोर्ट जाने का, वो यहाँ से खुल चुका है। हम सब सुप्रीम कोर्ट जाके रहेंगे और री एग्ज़ाम लेकर रहेंगे। री एग्ज़ाम लेके रहेंगे। जी, तो देखिए हमारे साथ तमाम अभ्यर्थी बीपीएससी के और गुरु रहमान मौजूद थे। आपको बता दें कि बीपीएससी 70वीं पेपर लीक का मामला कई दिनों से लगातार हाई कोर्ट में चल रहा था। आज आखिरकार केस को डिसमिस कर दिया गया है। अभ्यर्थियों का और गुरु रहमान का भी कहना है कि अब सीधा सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे और न्याय लेके रहेंगे। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही नहीं, तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तेज़ खबर। धन्यवाद।